हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में आए हैं बहुत सारे अपडेट्स। तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। चलिए एक एक करके आज की इस वीडियो में सभी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जो कि सीनियर सिटीजन यानी 860 प्लस वालों के लिए है। अब तक इस स्कीम में आप मैक्सिमम 15 लाख तक डिपॉजिट कर पाते थे, लेकिन 1 अप्रैल से आप इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख तक एक नाम से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पहले मिल रहा था 1 अप्रैल से पहले था वो 8%, लेकिन 1 अप्रैल के बाद इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बढ़ा के 8.2% कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है सीनियर सिटीजन्स के लिए। एक तो वो 15 लाख रुपए इसमें ज़्यादा भी डिपॉजिट कर सकते हैं और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिला करेगा। इसमें जो 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली पे आउट होता है। 5 साल की ये स्कीम होती है। जो भी 8.2% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको हर 3 महीने में आपके सेविंग्स अकाउंट में मिल जाया करेगा। ये स्कीम आप पोस्ट ऑफिस या बैंक के थ्रू करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी स्कीम की तरफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। दोस्तों, अगर आपकी 10 साल से छोटी गर्ल चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक में ये अकाउंट होता है। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब तक हमें मिल रहा था 7.6% और 1 अप्रैल से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो गया है 8% का। इसमें 15 साल आपको डिपॉजिट करना होता है और आपका जो मैच्योरिटी होती है बच्चे की वो होती है 21 साल के बाद, या फिर जब बच्चे की एज 18 कंप्लीट हो गई है और उसकी मैरिज अगर करनी है तो आप इस अकाउंट को मैच्योर भी कर सकते हैं। हालांकि एजुकेशन पर्पस से कुछ पार्शियल विड्रॉल्स भी आप इस अकाउंट से कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो इस पर बना दूंगा। चलिए अब अपनी तीसरी स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, किसान विकास पत्र। जब हमें अपने पैसे को डबल करना होता है तो हम केवीपी यानी किसान विकास पत्र में अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब तक इसमें इन्वेस्ट करते थे तो 7.2% का रेट मिलता था, हमारा पैसा 10 साल में डबल हो जाता था। लेकिन अब 115 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाया करेगा, यानी 9 साल और 7 महीने में। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो अब मिलेगा 7.5%। इसमें कोई मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। मंथली इनकम स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट आप एक नाम से 4.5 लाख तक कर पाते थे, लेकिन 1 अप्रैल से इस लिमिट को बढ़ा के 9 लाख की कर दिया गया है। तो अब आप 9 लाख तक इसमें एक नाम से डिपॉजिट भी कर पाएंगे और जॉइंट में अकाउंट खोलेंगे तो आप 15 लाख तक भी डिपॉजिट कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब तक इस पे 7.1% मिलता था। 1 अप्रैल से लेके 30 जून जो ये क्वार्टर नया आया है इसमें आपको 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और डिपॉजिट अमाउंट की भी फैसिलिटी बढ़ गई है, मैक्सिमम अमाउंट भी बढ़ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। इसमें आपका 5 साल का अकाउंट होता है। जितना भी आप डिपॉजिट करते हैं उस 7.4% के हिसाब से आपको मंथली उसका इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और अगर आपको ये मंथली अमाउंट नहीं चाहिए हो तो साथ में आप पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट में भी उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि 5 साल के बाद आपको एक क्यूमुलेटिव अच्छा अमाउंट मिल जाए। चलिए अब बढ़ते हैं पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की तरफ, जिसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है। इसमें पहले 7% का रेट मिलता था, 5 साल का ये अकाउंट होता था। जनरली इसमें 5 साल का लॉक इन होता है, तो जनरली लोग इसको टैक्स सेविंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। सेक्शन 80C में हमें टैक्स रिबेट मिल जाती है 1,50,000 तक की। हालांकि मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको 1 अप्रैल से 7.7% का मिल जाएगा। मैंने जैसा कि बताया 5 साल का ये अकाउंट होता है, एक ही बार आपको पैसा देना है, 5 साल के बाद आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा। इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप एक बार डिपॉजिट करके हर साल आप उसकी टैक्स रिबेट ले सकते हैं। मान लो आपने 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो ऐसा नहीं है कि 5 बार आपको 1.5 लाख की टैक्स सेविंग मिलेगी। पहली बार आपको 1.5 लाख की मिल जाएगी, अगली बार जो भी उस पर इंटरेस्ट एक्रियो बनेगा 7.7% के हिसाब से जो भी 1.5 लाख का इंटरेस्ट बनेगा उस पर आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। इस तरीके से आप 5 बार टैक्स रिबेट ले सकते हो, डिपॉजिट आपको एक ही बार करना है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हम धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें 5 साल का ये अकाउंट होता है जिसे हम 10 साल तक भी कंटिन्यू कर पाते हैं। पहले इसमें हमें 5.8% का क्वार्टरली कंपाउंड रेट मिलता था। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के 6.2% का क्वार्टरली कंपाउंड रेट कर दिया गया। हालांकि अभी भी कोई बहुत अट्रैक्टिव रेट इस पर नहीं है, मैं ये ऐसा कहूंगा। अब आपको ये देखना है कि आपको और डिपॉजिट्स में कितना रेट मिल रहा है, उस हिसाब से आपको आरडी करनी चाहिए या नहीं करनी, वो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, हमें आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए पोस्ट ऑफिस की एफडी जिसे टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, इसमें 4 ऑप्शन मिलती है हमें, 1 साल, 3 साल,
1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पे नए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1 साल के टाइम डिपॉजिट करेंगे तो नया रेट आपको 6.8% का मिलेगा, 2 साल का टाइम डिपॉजिट करेंगे 6.9% का रेट मिलेगा, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 7% रेट, और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 7.5% का रेट मिल जाएगा। 5 साल के टाइम डिपॉजिट में आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट भी मिल जाती है, और टाइम डिपॉजिट में जो भी इंटरेस्ट आपका एक्री होता है वो साल के साल आपको पे कर दिया जाता है। मान लो आपने 3 साल या 5 साल का खोला है टाइम डिपॉजिट अकाउंट, तो जो भी 1 साल बाद आपका इंटरेस्ट होगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको पोस्ट ऑफिस के दे दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। इसमें लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैक्सिमम 1,50,000 तक एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं बढ़ाया गया है, पहले भी 7.1% का था, अभी भी 7.1% ही आपको मिलेगा। लेकिन इस स्कीम में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का समझना चाहिए। जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि 7.1% अगले 15 साल के लिए है। जो ये क्वार्टर चल रहा है यानी अप्रैल से लेकर जून का जो 3 महीने है, इसमें जो आप डिपॉजिट कर रहे हो या जो भी आपका बैलेंस है पीपीएफ अकाउंट में, उसमें 7.1% का रेट है। अब अगला जो क्वार्टर आएगा, मान लो उसमें रेट 7.2% का है तो आपको 7.2 मिलेगा। यानी पीपीएफ में आपका 15 साल का रेट फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग रेट चलता है। तो इसमें आप पीपीएफ में 5-5 साल अपनी इस अकाउंट को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन यहां पर थोड़ा एक्सपेक्टेशन थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। एंड में बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में। इसमें 4% का रेट चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सबके साथ शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।